हाँ, एक और मेंशन करेंगे अभी, एक चीज़ तो थोड़ा सा मिस हो गया था, फोटो पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए फोटो पे। हाँ, ये चीज हम मैंने पूरे वीडियो में ना पूरे तीनों में जितना भी आपका या फिर ईडब्ल्यूएस बनवाइए या फिर ओबीसी बनवाइए, सभी में फोटो पे सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन होना चाहिए। मैंने केवल साइन आपका क्रॉस साइन कर देना, क्रॉस साइन जैसे फोटो है ना, तो एक क्रॉस साइन कर देना, फोटो पर भी वो होना चाहिए। अभी जैसे हम पैन कार्ड बनवाए थे तो वो दिए थे, क्रॉस साइन फोटो पे होना चाहिए, ठीक है। और नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत राज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ है आईबीएस कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर। में से बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड कि ओबीसी कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये है विनीत भैया, ठीक है। आईबीएस कंप्यूटर एजुकेशन है इनका, ठीक है। ये फॉर्म आप फिलअप तो करते ही हैं, बहुत सारे, आपने न जाने कितना एक्सपीरियंस है आपको। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, मैट्रिक से ही थे, तो जो भी प्रॉब्लम होती थी आप ही के पास हम लोग जाते थे। हो क्या रहा है ना विनीत भैया कि अभी इन लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग कि ओबीसी से रिलेटेड नहीं होता है, कि एससी एसटी से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो हम लोग आज सीक्वेंस में बात करेंगे कि ओबीसी, सबसे पहली बात कि इन लोग का ये है क्वेरी कि ओबीसी बनता कैसे है, ठीक है। तो हम इस पे बात आज हम करेंगे और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसका जवाब आप देते चलिएगा। और सबसे पहले आप ये बताइए कि ओबीसी शुरू से कैसे बनता है, एनसीएल। सबसे पहले तो आपको कास्ट बनाना होगा, ठीक है। और कास्ट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे, उसके लिए फर्स्ट थिंग्स आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ, ठीक है, जो जिस पे एड्रेस सही होना चाहिए, राइट। मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, उस जगह का एड्रेस सही होना चाहिए। आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं, डीएल भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि पासपोर्ट वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ, पैन कार्ड नहीं दे सकते, बहुत लोग कहते हैं कि पैन कार्ड दे देते हैं, बट रियलिटी ये है कि पैन कार्ड में कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। वो आपका आईडी प्रूफ है बट नॉट एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो आप आधार कार्ड ज़्यादा बेटर होगा। एक्चुअल में आजकल तो आधार कार्ड हर किसी के पास है, तो आप आधार कार्ड नो डाउट दे सकते हैं, ठीक है। एक आधार कार्ड देंगे आप, ठीक है। बट आजकल का प्रोसेस एक और चीज़ थोड़ा सा अपडेट हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है, कि आपको ओबीसी के साथ आपको पुराना डिटेल, मान लीजिए अगर पहले का कास्ट है, अगर वो नहीं है आपके पास, तो जो ज़मीन का, घर का कागज़ का रसीद होता है, या जिसको हम लोग खतियान बोलते हैं, ठीक है, अगर उसको भी आपको मेंशन उसमें करना होगा, अटैच करना होगा, ठीक है। पीडीएफ के रूप में आप आधार कार्ड देंगे, उसके बाद खतियान देंगे जिस पे कास्ट आपका मेंशन हो, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें होंगी। ओबीसी बनवाने से पहले आय जाति, हाँ, पहले आपको निवास बनाना होगा, ठीक है। उसके लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको खतियान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आधार कार्ड दे दीजिए, एनफ, ठीक है। एक सेकेंड, तो ओबीसी के लिए आय जाति निवास तीनों देना होगा? बिल्कुल। तो ये तीनों लगेगा ओबीसी में? हाँ, आपको अपलोड करना होता है उसमें। तो ये बताइए कि अभी 8 तारीख से 8 अक्टूबर 2022 क्रूशल डेट है। एसएससी को उसी डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस बार एसएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि आय जाति निवास मतलब शॉर्ट में कैसे बनेगा, जैसे जल्दी अगर बनवाना है तो? देखिए, अगर हम लोग जाएं मैनुअल रूप में, तो इसका डेट आपको नियर अबाउट 10 डेज है। 10 डेज में आपको प्रिपेयर होता है, कास्ट हो या इनकम हो या डोमिसाइल हो। बट हमारे पास समय कम है, समय इसलिए कम और ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि दुर्गा पूजा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। छुट्टियां भी शुरू होंगी, छुट्टियां जब शुरू होंगी तो फिर 4-5 दिन, नियर अबाउट 4 to 5 डे छुट्टी होगा ही। और उसके बाद आप जब छुट्टी से वापस भी आते हैं तो आपके पास समय काफ़ी कम बचा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कि आप जाइए, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जाइए ऑफिस में, रिक्वेस्ट कीजिए, सर वहाँ जो भी ऑफिसर बैठे रहेंगे उनसे कहिए कि सर हमें फॉर्म में सबमिट करना है, जल्द से जल्द करिए, रिक्वेस्ट होगी। और जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि वो अपना कृपा बरसाएंगे। हम समराइज कर दे रहे हैं, आय जाति निवास जितना जल्दी हो सके आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन करवा लेंगे ना ये लोग? हाँ, और ऑनलाइन करवाने के बाद जाइएगा कहाँ पे, ब्लॉक में या फिर अनुमंडल में? ऑनलाइन करने के बाद आप या फिर ऑनलाइन कैफे से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कुछ सॉल्यूशन रखते हैं, या फिर आप जाइए डायरेक्ट काउंटर पे, वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिए, हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको पहले ऑनलाइन करना ही होगा, क्योंकि चाहे कास्ट हो, डोमिसाइल हो, विदाउट ऑनलाइन उसका कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो गाइज आप समझ रहे हो ना, आप जाकर के थोड़ा रिक्वेस्ट करना कि सर एग्ज़ाम है मेरा 8 अक्टूबर से, हमको पहले मतलब 5 से 10 दिन में
ठीक है। और जैसे ही आय जाति निवास बन जाएगा तो इनको अभी एक और बनवाना पड़ता है ना, कि हम लोग बिहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग अदर स्टेट्स हैं सबका अपना थोड़ा सा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि फॉर्मेट अलग अलग टाइप का होता है, सेम होता है, फॉर्मेट थोड़ा बहुत इधर उधर। थोड़ा सा आप लोग जा करके ना हेल्प लीजिएगा, अपने वहां पर भी ब्लॉक और अनुमंडल होता होगा ना, बिल्कुल, तो वहां पर जाकर के हेल्प लीजिएगा, ठीक है, वहां पर जाकर के पूछिएगा, ठीक है। और ये बताइए कि सबसे पहले कि एक बिहार वाला बनाना पड़ता है ना क्रीमी लेयर, उसके बाद सेंट्रल लेवल का बनता है। सबसे पहले आपको कास्ट बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको बिहार गवर्नमेंट का बनाना होगा। देन जब बिहार गवर्नमेंट का प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना होगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ही नहीं, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपेयर करना होता है, देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे जाएंगे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अपना बनवाना होगा। हाँ। और एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार लिखा होता है, जैसे कि हम ओबीसी बनवाए हैं, ठीक है, इसके पहले बिहार वाला हम बनवाए थे, तो बाद में पता चला कि सेंट्रल लेवल। यहाँ पर ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों लिखा हुआ है। तो ये जो ओबीसी भैया है ना, जैसे कि ये वाला बन गया, ठीक है, अब एसएससी डीवी करवा रहा है, समझ रहे हैं, तो एसएससी में तो ये ले लेता है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। जैसे क्रूशल डेट गाइज 8 अक्टूबर 2022 का एसएससी ने बोला कि इसके पहले का होना चाहिए, तो 8 अक्टूबर 2019, 3 साल अगर हम पहले जाते हैं तो इसके बाद का होना चाहिए, इसके बीच में का कभी भी, ठीक है। पहले एसएससी क्या करता था कि अभी भी आदेश है कि बाद में भी जो अगर लेट से कुछ लोग बनवाएंगे तो शायद में भी कुछ रिस्क हो सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी बार बार नहीं आती। हाँ, ठीक है, तो रिस्क क्या लेना, रिस्क मत लीजिएगा, गलती आपके लिए परेशानी का अभी बने। अभी ये लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म फिल कर दे, मगर 8 तारीख से पहले तक ये वाला बन के रेडी करवा लीजिए, अप्लाई करवा दीजिए सारा, इसको रेडी कर लीजिए, ज्यादा बेटर। हाँ, बहुत ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओबीसी के लिए हम लोग ये अगर बात कर लिए, 3 साल की वैलिडिटी हम इनको बता दिए। अब जैसे ही ये बन जाता है, एसएससी का एक फॉर्मेट होता है, एसएससी बोला है कि हमारे अपने फॉर्मेट में आप दीजिए, उसके साइट पे भी अपलोड है आपका फॉर्मेट, और टेलीग्राम अभी जो नोटिस आया था एनेक्स्चर पे, वहां पे है, और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने डाल के रख दिया है, जाकर के वो लोग क्या करेंगे, जो भी बनवा लिए, जैसे इसका कोई नंबर है वो जाकर के वहां पर नोट करते हैं। आप देख सकते हैं, इस पे नीचे वाले कॉलम में आवेदन पत्र के जस्ट नीचे, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, ठीक, वो आपको उसमें मेंशन करना होता है यही, जैसे कि देखिए ये एनेक्स्चर हो गया हमारा, ठीक है, तो ये एनेक्स्चर पे हमने भैया मेंशन कर दिया है, और जाकर के हम इस पे फिर इन मोहर होता है एनेक्स्चर पे। एनेक्स्चर पे जो भी आपका लिखा होगा या फिर मोहर होगा, मैनुअली होगा, वो मैनुअली होगा, और इस पे डिजिटली होगा। ये जो आपको ब्लॉक तब से मिलेगा वो ऑनलाइन आप निकाल लेंगे, ठीक है, ये जो होगा इस पे डिजिटली होगा, ठीक है। पहले मैनुअली होता था, ठीक है, पहले मैनुअली होता था, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। बट जो एसएससी के साइट पे हम एनेक्स्चर लेंगे, वो उस पे आपको मैनुअली है, उसका कोई ऑनलाइन नहीं होगा। हाँ, तो हम लोगों ने भैया 3 साल का वो बोल दिए हम लोग। और सिग्नेचर जो है इस पे भैया, सिग्नेचर वो किस के लेवल तक चल सकता है एसएससी में? आपको एसएससी में एसडीएम या फिर डीएम, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। मेरे साथ ये है भैया कि गाइज हम आपको बता रहे हैं कि इस पे एनेक्स्चर पे हम डीएम तक का साइन करवाए, डीएम सर तक का, लेकिन हम इसलिए नहीं दिए ना क्योंकि ये यहाँ पर आवेदन नंबर फट गया था, तो हमको डर हो गया, इसीलिए हम ये एसडीएम लेवल का साइन करवाए। एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये देते हैं। देखिए, कोई भी आप जब डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का उस पे यहाँ पे, हाँ, और एसडीएम जो है वो सेंट्रल लेवल के, सेंट्रल लेवल के। एक बात हम बता दे रहे हैं इन लोगों को कि रिस्क मत लीजिए, एसएससी के एनेक्स्चर पर अपना दीजिएगा वो डीवी में फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि इस बार जो एसएससी का डीवी करवा रहा है वो करवा रहा है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट अलग अलग जगह का अलग अलग टाइप से होता है। कोई बोल देगा कि भैया हम एसएससी का फॉर्म एनेक्स्चर लेंगे, तो वहां पर दिक्कत का भाई रिस्क मत लेना, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, जो मांगा है उसको फुलफिल कीजिए लास्ट डेट के पहले। हाँ भैया, इन लोगों को हम लग रहा है ना कि क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। एक बार समराइज हम लोग कर दे रहे हैं कि आपने जो बोला, आपने बोला कि ओबीसी अगर सेंट्रल लेवल तक हमको पहुंचना है, जाति, आय और निवास पहले बनवाना होगा, और उसके बाद हम वहां से बिहार लेवल का क्रीमी लेयर शायद होता है ना, वो बनवाएंगे, और देन हम लोग अप्लाई कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो ये दुकान पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा। आप दुकान पे जाके कर सकते हैं, या खुद से भी करना हो तो उसका ई सर्विस ऑनलाइन जो साइट है, ठीक है, बिहार सरकार का हम साइट बता रहे हैं, वहां पर जाकर फॉर्म फिल वहां पे जाकर फिल कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ। कोशिश आप कीजिएगा कि अगर कोई जानकार बंदा हो उससे फील कराएं, उसी से फील करवाइएगा गाइज, उसी से आप लोग फील करवाइएगा, नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट मिलता है तो सर्टिफिकेट चेक होता है, इशू भी नहीं होता है ना, सर्टिफिकेट आपका इशू भी नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो टाइम कम है तो रिस्क क्या लेना है, जा करके आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, जाति आय निवास बनवाइए, हाँ। उसके बाद बिहार वाला क्रीमी लेयर बनवाइए, हाँ जी। और उसके बाद सेंट्रल लेवल का अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एसडीएम लेवल काफी है, सिग्नेचर काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं। डीएम लेवल भी आप करवा सकते हैं, वो आपके इच्छा के ऊपर है, ठीक है। आई थिंक ओबीसी के लिए भैया हो गया सारा चीज। और कोई प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में हम अब कल वीसी लेंगे, ये वीडियो जाएगा कल, हम वीसी लेंगे 8 बजे रात को, ठीक है ना। आप लोग रेडी रहिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे हम लोग डील कर लेंगे, सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे आप लोगों का, बात होगा फेस टू फेस वहां पे, ठीक है। मैं कैमरा ऑन करके बात करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ओबीसी वालों, ठीक है। कल आप लोग वीसी में आइएगा, जो भी एक्स्ट्रा डाउट होगा, ठीक है। थैंक यू। और आज हम इनसे जानेंगे कि EWS सर्टिफिकेट शुरुआत से कि कैसे बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज सारा डाउट आपका क्लियर होगा। और मेनली हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार को थोड़ा फोकस में रख के बना रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो होता है ना, प्रक्रिया जो होती है वो सेम होती है। आप जिस स्टेट में भी हो, जाकर के वहां के ब्लॉक में या फिर अनुमंडल में जहां से भी आपका बनता है, जाकर के आप वहां पे पता कर सकते हो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप बताइए कि बिहार में EWS कैसे बनता है, कोई अगर नॉर्मल इंसान है तो उसको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको EWS के लिए आपको कास्ट बनवाना होगा, ठीक है, आय बनवाना होगा, ठीक, और आपको निवास बनाना होगा, ठीक है। ये तीनों चीज बनने के बाद आप EWS के लिए अप्लाई करेंगे। और हर एक ब्लॉक का थोड़ा सा वैरी करता है, नियम कुछ अलग होता है, ठीक है। अब ब्लॉक में एक शपथ पत्र आपको जाके भरना होता है, जिसमें शपथ पत्र में आपको जमीन का रसीद, राइट, जमीन का रसीद आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है, वहाँ पे जमा करना होता है हर एक ब्लॉक में, ठीक है। अगर आप ब्लॉक में नहीं भी जाते हैं तो आप ऑनलाइन उसको अपलोड कर दिए PDF अटैच करके, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया करेंगे, देन आपका EWS। इसमें भी आपको प्रूफ करना होगा कि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं। हाँ, तो वही इसी के लिए आपको जमीन का रसीद मांग रहा है, आय मांग रहा है, यानी कि जाति यूआर कैटेगरी वालों का भी बनता है। हाँ, ये डाउट रहता है बहुत लोग को, लेकिन आई थिंक नहीं होना चाहिए डाउट। जाति अगर आप EWS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जाति बनवाना ही पड़ेगा। अच्छा। और भैया इसका जो वैलिडिटी, इसका जो पहले सिग्नेचर का जो लेवल होता है, जैसे बहुत सारे लोग की क्या किस लेवल का सिग्नेचर चाहिए, पहले ही बताइए कि जाति या निवास बन गया, उसके बाद EWS के लिए अप्लाई करेंगे। और EWS में, इस EWS वाले में सेंट्रल और स्टेट का क्या इशू है? पहले आप स्टेट गवर्नमेंट बनवाइए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें अलग से EWS का फॉर्मेट कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी पे आपको, उसी पे मुहर बना के आपको, जैसे ही आपका EWS बन जाता है तो मैं बोलूंगा यही बात कि अब जो DV ले रहा है, डिपार्टमेंट ले रहा है, और SSN ये मेंशन कर रहा हुआ है कि आप उसके फॉर्मेट पर दीजिए। तो भाई आप रिस्क मत लीजिएगा, आप अपना EWS बनवा लीजिए और उसके बाद उसको एनेक्स्चर पर अपना आराम से करके साइन, उस पे बनवा लीजिए। साइन जो है वो SDM लेवल का या फिर DM लेवल का, SDM लेवल तक का ही चल जाएगा। SDM सही है, ठीक है, DM तक कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं, करवा लेते हैं लोग, ठीक है। और रही बात वैलिडिटी की, तो इसकी जो वैलिडिटी है भैया बताएंगे। इसकी वैलिडिटी आपको अकाउंटिंग ईयर जो होता है, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कंसीडर किया जाएगा, के बीच ही आपका कंसीडर करना होगा। और उसके बाद आपको न्यू बनवाना होगा, हाँ, ठीक है। वो रिन्यूअल का कोई प्रोसेस नहीं होता है, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाइए, कास्ट OBC बनवाते हैं या EWS बनवाते हैं, उसमें अब रिन्यूअल का कोई प्रोसेस नहीं होता, आपको नए सिरे से उसको अप्लाई करके बनवाना है। तो उसमें पूछता है ना फॉर्म में कि पुराने वाला अगर है तो दीजिए। किसी फॉर्म, हाँ, इसमें पूछता है अगर आपका पुराना है, OBC में पूछता है, EWS में नहीं। EWS में नया बनवाना पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। तो आपको OBC में आप उसमें अपलोड कर सकते हैं पुराना डिटेल, ठीक है। तो आप कास्ट जो डालेंगे आप OBC में, ठीक है, अटैच करेंगे ना उसमें डॉक्यूमेंट, तो वही पुराना वाला अटैच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ। और भैया वैलिडिटी के बारे में बात हो गया, ठीक है, डिजिटली साइन तक। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि हम लोग जो बनवाएंगे, जैसे हम लोग बिहार से बनवाएंगे तो डिजिटली साइन उसमें केवल होता है, हाँ, ठीक है। और जो एनेक्स्चर में करवाएंगे वो मैनुअली करवाना पड़ेगा, वो मैनुअली होगा, उस पर कोई डिजिटली साइन नहीं होता है, वहीं अपना मोहर लगाएंगे लोग, ठीक है, और बाई पेन लिख देंगे।
ठीक है भैया। और इसमें जो है इसमें इनकम कितना होना चाहिए? इनकम जो है आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से कम होना चाहिए। और जमीन का भी इसमें कोई इशू है ना? लिखा होता है कि कितना तो हाँ, कितना? जमीन का इशू है इस पे तो आपको क्या कहते हैं 4 to 5 पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। हर फैमिली डज नॉट ओन और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। मतलब ये जो 5 पॉइंट दिया गया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इससे ज़्यादा आपके पास नहीं 5 होना एकड़ चाहिए। से आपके पास ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर आप गरीब कहाँ से हैं, ईडब्ल्यूएस कहाँ से हैं, ठीक है। 1000 वो सब पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लगा के डाल देंगे। स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट है, ठीक है। आप उस इतना से ज्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, तब जा करके आप ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किए जाएंगे, एलिजिबल है उसके लिए। हाँ। तो अगर हमको समराइज करना है ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी आप लोग हो, सबसे पहले आय जाति निवास बनवाइए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आय जाति निवास जब बनवाइए तो थोड़ा जल्दी जाकर के रिक्वेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं, जहाँ से ऑनलाइन या फिर ईडब्ल्यूएस बनवाइए या फिर आय जाति बनाइए। आपको पास समय कम है तो आपको वहाँ जाके अपना रिक्वेस्ट करके उसको जल्दी से जल्दी और बनवा करके अपना एनेक्स्चर पे सब कुछ लिख करके साइन मैनुअली करवा लीजिए ईडब्ल्यूएस बनवाने के बाद, ठीक है। क्योंकि एसएससी में इस बार अब रिस्क नहीं लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भैया। एसएससी का एनेक्स्चर यहाँ जा करके दो। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे एनेक्स्चर डाल दिया गया है, या फिर एसएससी का जो लिस्ट है वहां पर भी एनेक्स्चर मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करवा लेना उस पेज को और फिलअप करके अपना सब साइन करवा लेना, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के बाद बहुत लोग वेट करते हैं कि अब मेरा आएगा ईडब्ल्यूएस आएगा, ठीक है। नहीं, आपको वेट नहीं करना होगा। ईडब्ल्यूएस बनवाने के बाद 1 से 2 दिन बाद जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के बाद एक शपथ पत्र निकलता है, ठीक है। उसको ले जाके आपको ब्लॉक में अपना जमा करना होगा। अगर नहीं भी होता है तो आप उनसे जाके ब्लॉक में मिल लीजिए कि उस ब्लॉक में वहाँ जमा होता है कि नहीं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एरिया वाइज, ठीक है। जैसे डोड़ा ब्लॉक का है, ठीक है, यहाँ पे आपको जाके शपथ पत्र जमा करना होता है, उसमें अटैच करना होता है ज़मीन का रसीद, ठीक है। और करेंट रसीद मांगता है उसमें। करेंट रसीद जो अभी कटा है फिलहाल, वो आपको रसीद मांगेगा। और अभी 8 तारीख तक क्रूशल डेट है, हाँ जी, ठीक है। 8 तारीख से पहले अप्लाई कर लीजिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद मत रिस्क लेना। हमको नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा। 8 तारीख से पहले कल से ही एक्टिव हो जाइए, कल से ही एक्टिव हो जाइए। जाकर के आय जाति निवास बनवाइए, ईडब्ल्यूएस बनवाइए, ठीक है। 31 मार्च से पहले तक एकदम कंसीडर किया जाता है। और क्रूशल डेट तो आप देख ही रहे हैं। चलिए भैया, हो गया ये ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। कोई भी डाउट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप कल हम रात में 8 बजे एक्टिव रहेंगे, वहां पर वीसी में हमारी और आपकी बात होगी। सब लोग मिल करके सोल्यूशन निकालेंगे। जो छोटा मोटा जो भी डाउट है आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे डाले हो, सब कुछ चर्चा कर लिया जाएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगेगा। अरे अमृतराज उतना कर देगा, ठीक है। अमृतराज इज विद यू। और हमारे भाई लोग ऐसे हैं, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं भैया हम लोगों के लिए, ठीक है। सबकी हेल्प होगी, लाखों लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। निराश मत होना, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो गाइस, फाइनली अब हम जा रहे हैं एससी और एसटी के बारे में बात करने, ठीक है। भैया बहुत लोग परेशान है कि एससी एसटी के बारे में कुछ आप बता दीजिए कि कैसे बनता है। इनके बारे में हमको कुछ नहीं आइडिया है। देखिए, एससी एसटी का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। पहले आपको कास्ट बनवाना होगा, ठीक है। तो कास्ट बनवाने के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, आधार कार्ड, फोटो। हाँ, एक और मेंशन करेंगे अभी, एक चीज़ तो थोड़ा सा मिस हो गया था। फोटो पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए फोटो पे। हाँ, ये चीज हम मैंने पूरे वीडियो में ना तीनों में पूरे तीनों में जितना भी आपका, या फिर ईडब्ल्यूएस बनवाइए या फिर ओबीसी बनवाइए, सभी में फोटो पे सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन होना चाहिए। मैंने केवल साइन आपका क्रॉस साइन कर देना। क्रॉस साइन जैसे फोटो है ना, तो एगो क्रॉस साइन कर देना, फोटो पर भी वो होना चाहिए। अभी जैसे हम पैन कार्ड बनवाए थे तो वो दिए थे, क्रॉस साइन फोटो पे होना चाहिए, ठीक है। और रहा बात डॉक्यूमेंट एससी सर्टिफिकेट में, तो सेम आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ, ठीक है। फोटो, और अगर आपका पुराना कास्ट है तो उसको मेंशन कर दीजिए, उसमें अपलोड कर दीजिए। पुराना अगर कोई भी कास्ट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको मेंशन कर दीजिएगा जब नया बनवाने जा रहे हैं। तो 8 तारीख से पहले क्रूशल डेट वाला, क्योंकि अगर पुराना नहीं रहेगा तो फिर वो रिजेक्ट होगा आपका। पुराना मैंने होना चाहिए इन लोग का एससी एसटी का, तो होगा है ना। अगर नहीं भी होगा तो अभी आपका जमीन का रसीद होगा, खतियान जिसको बोलते हैं, उस पर आपका कास्ट लिखा हुआ रहता है सभी के। या फिर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर जनरल, मतलब एक प्रूफ चाहिए कि आप एसटी एससी से आप बताइए। प्रूफ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में। तो पापा का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं चलेगा? पापा का भी डॉक्यूमेंट चलेगा और बेटा, हाँ पापा का भी चलेगा।
हाँ, एक और चीज़ फिर से हम मेंशन करेंगे, ठीक है, पूरे वीडियो में ये डालना पूरे है। वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इस पे ये स्पेशली जहाँ तक हमें आइडिया है, ये बिहार गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अगर लड़की मैरिड है, ठीक है, गर्ल्स के लिए, अगर लड़की मैरिड है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट मायके से ही बनेगा। इट मीन्स उसके मायके मतलब मम्मी पापा के से। घर से ही, उसी के पता पे बनेगा, ठीक है, न कि ससुराल से। हस्बैंड के एड्रेस पे नहीं बनेगा। अगर हस्बैंड के एड्रेस पे बनता है तो वो उनका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार गवर्नमेंट का रूल है, जब भी कास्ट होगा आपका मायके का ही बनेगा। याद रखिएगा, OBC, EWS और SC ST जो भी मतलब शादीशुदा लोग हैं उनका जो लड़की जो भी शादीशुदा लड़की हैं, ठीक है थोड़ा हंस ले रहे, ठीक है, अब शांत, ठीक है। तो जो भी शादीशुदा लड़की हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के वाला, वो मायके से बनेगा। मायके उसको बोलते हैं जहाँ लड़की के मम्मी पापा का घर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और भैया अब SC ST के बारे में बताइए ना, कि ये चीज़ की SC ST हम लोग क्या क्या बता दिए। SC ST का भी वही प्रोसेस है, ठीक है। पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का बनवाना होगा, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। देन ब्लॉक लेवल पे जब आपका इशू हो जाएगा तो देन आप जाएंगे अनुमंडल लेवल पे, ठीक है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। वो ऑनलाइन आप करते हैं तो ऑनलाइन आपको सारा वो डिटेल रहता है। ऑनलाइन मैनुअली प्रोसेस अब नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। वो आप वहाँ से ये आप दुकान पे जाइएगा नॉर्मल, ठीक है, वहाँ पर जा करके, वहाँ पर ज़्यादा बेटर है, बहुत बेटर। और अपना जा करके रिक्वायरमेंट जो भी अभी भैया ने बताया है, जा करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ SSC में चलेगा तो सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट हो, और SC ST में भी सेंट्रल लेवल होता है। हाँ, SC ST में भी आपका सेंट्रल लेवल, याद रखिएगा कि लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। और 8 अक्टूबर 2022 यानी कि क्रूशियल डेट से पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। SSC के एनेक्स्चर पर रिस्क नहीं लेना है। इस बार DV जो है वो डिपार्टमेंट करवा रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, वहाँ के लोग कितने स्ट्रिक्ट है कौन जानता है भाई, उसका कोई ठीक नहीं है ना। हर डिपार्टमेंट का कैसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्यों आप खुद से गलती हम क्यों करें, खुद से गलती क्यों करें, सही बात है। जहाँ तक आपको हो आप हर संभव कोशिश कीजिए, कल से एक्टिव हो जाइए। इवन अगर अभी भी समय है आपको, अभी से एक्टिव हो जाइए। पूरा का पूरा एकदम प्रोसेस आपको बता दिया गया शुरू से अंत तक। उम्मीद करते कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल चर्चा होगी 8 बजे, जितना भी ये सब कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आप लोग 8 बजे कल एक्टिव रहना, सबसे बात होगी। आप भी रहिएगा भैया। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर, बहुत लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, सभी का डाउट क्लियर किया जाएगा। हम भी अवेलेबल रहेंगे और हमारे साथ अमृत डुमराव टीवी के मालिक, ऑनर ऑफ डुमराव टीवी ठीक है गाइस। हाँ, अब कोई डाउट नहीं। और SC ST सुने ना कि जैसे 4-5 साल अगर पुराना भी है ना तो ले लेंगे लोग। देखिए 4-5 साल पुराना रहेगा, हो जाता है क्योंकि कास्ट उतना चेंज होता है नहीं, मगर बट अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मांगा है SSC में, अगर उसके तो वो देने का तो मजा ही कुछ और है। खुद को अपडेट रखिए, ज्यादा बेटर है। हाँ, ठीक है। डिजिटली साइन SC ST में कहाँ तक होता है भैया? सेम प्रोसेस है आपको। क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी होता है डिजिटली साइन। देन अगर आगे बढ़ते हैं SDM लेवल तक काफी है, अगर DM तक करवा लेते हैं। चलो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज जरूरत, जितने भी लोगों को नीड है ना उनके साथ इसको शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चाहे मत करो, वो मैटर नहीं करता है, शेयर करो, शेयर कीजिए, ताकि हर किसी का जो समस्या है, ये आम तौर पे सभी का समस्या है, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। तो वैसे आप बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि आपको अमृत जैसे बंदे मिले हैं, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज हर किसी के साथ इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि वो काफ़ी देर तक इधर उधर तलाश कर रहे थे। आज हमसे भी मिलते हैं बहुत लोग, ठीक है, बहुत बंदे वैसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। हम अब सीधे बोलते हैं कि देखो अमृत भी है वहाँ पे, आप सब लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम हैं। अरे लाखों लोगों की हेल्प करेगा अमृत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया।